प्यारे बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए मैथमेटिक्स की दूसरी कक्षा चलाई जा रही है, जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात Q का मान 0 के बराबर नहीं। परिमेय संख्या की शर्त यही होती है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए, अब हमने यहां हाँ लिख दिया। कैसे? 0 लिखो। अब परिमेय संख्या को अगर हम भिन्न के रूप में लिखते हैं तो अगर हम 0 के बटे 1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, 0 के बटे 2 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, 0 के बटे 3 लिखेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में 0 ही आ रहा है और Q जो है वो डज नॉट इक्वल 0 और Q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। Q का मान 1, 2 और 3, जहां P और Q एक पूर्णांक हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख पा रहे हैं। आगे भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमें दे दिए इसने 2 नंबर 3, इसका सोल्व देखते हैं। 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, और वो 3 के और 4 के बीच में होना चाहिए। तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको, अगर मान लो 6 करनी तो उसमें 1 प्लस कर दो 7, अगर 5 करनी उसमें भी 1, यानी कि प्रत्येक में 1 प्लस करना। तो जैसे n बराबर उसने कहा 6, तो इसमें 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 7। तो अब हम इस 7 से क्या करेंगे, इस 3 में ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 करके ऊपर भी 7 की और नीचे भी 7 की। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 या 21/7। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही इधर करेंगे, 4 इसके बटे 1 करके इसमें भी ऊपर भी 7 की और नीचे भी 7 की। 7 पता चल गया कैसे आया, 6 परिमेय संख्या है तो उसमें 1 जोड़ दिया 7, तो 7 से करेंगे 5 होती, तो उसमें भी 1 जोड़ देते, तब 6 से करते। तो 7 चौक 28/7। देखो इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, 7 या 21 वही 3 आ जाएगा, 7 चौक 28 वही 4 आ जाएगा। अब हम इनके बीच की संख्या लिख सकते हैं, तो आप 21/7, ठीक है बच्चों, और 28/7। अब इनके बीच की 6 संख्या लिख लो। 21 से बाद में क्या आता है, 22/7। ठीक है, अंश में ही बदलाव होता चला जाएगा। 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और कोमा ये हो जाएगा 28/7। तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 3 और 4 के बीच ये 6 संख्या है, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 6 परिमेय संख्या। आगे समझ में बड़ा आसान है। क्या करा हमने, जिन जिन संख्याओं के बीच में हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, और कितनी संख्या हमें ज्ञात करनी है परिमेय, तो हमने क्या करा, अगर मान लो 6 करनी है तो 1 प्लस कर दीजिए, उसमें 7 हो गया, और 7 की पहले तो जो पहले वाली संख्या है उसमें अंश और हर, उसे अंश और हर में लिखने के लिए उसके बटे 1 कर लेंगे।
तो इसमें 7 की गुणा कर दी और एक में 7 की गुणा कर दी, तो 3 सते 21, 7 एकम 7। और बाद वाली भी लिख लो, 4/1 करके 4 में 7 की गुणा कर दो और एक में 7 की कर दो, 7 चौक 28/7। ठीक है। अब 21 से बाद में क्या आता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ही होगी 6, 28/7 तो है ही और 21/7 है ही। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसने कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करवा रहा उसमें एक प्लस करना, तो n बराबर 5 + 1 यानी कि कितना हो गया 6। तो आप इस 6 की गुणा इसके अंश में भी और हर में भी कर दो, तो 3/5 गुणा 6 इसमें भी कर दो और 6 इसमें भी कर दो, तो 36, 18, 5 30। ठीक है बच्चों। अब 4/5 है तो इसमें भी 6 की गुणा कर दो और इसमें भी 6, 6 चौक 24, 5 30। अब या तो पहली संख्या या अंतिम संख्या होगी, इनके बीच 5 संख्या लिखनी है आपको। तो किस तरीके से लिखेंगे आप, 18/30, 18 से बाद में क्या आता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो ये और ये तो हमें दी हुई थी, इनके बीच में ये होगी 5 परिमेय संख्या। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया, इसमें भी जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है उसमें एक प्लस कर दो और जितना नंबर आएगा उसकी गुणा जो पहली संख्या दी हुई है ये इसके अंश और हर में कर दो, और जो अंतिम संख्या उसके भी अंश और हर में कर दो, फिर क्रम से लिख दो संख्या। ठीक है, अंश को चेंज करते चले जाओ, हर सेम रहेगा, तो आप 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दो। तो पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हमें ये बताना है सही है गलत है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये होता है सत्य। अब ये सत्य कैसे आया, अर्थात ट्रू कैसे है। तो देखिए इसमें कहा इसने प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो 1, 2, 3 यानी कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। और जबकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 यानी कि 0 एक्स्ट्रा हो गया, वरना सारी प्राकृत 0 के बाद में टोटल जितनी होगी वो प्राकृत होगी। अर्थात अगर ये कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है तो गलत हो जाता। अब इसने कहा है हमें कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये बताना सत्य है असत्य। तो हमें पता 0 से पूर्ण संख्या बनती है और इससे बाद में जो भी संख्या होगी वे प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होती है, इसीलिए इस कथन को कहेंगे सत्य। अब दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसने कहा प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि आपको पता पूर्ण संख्या केवल पॉजिटिव होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। समझ गए, हमें पता है कि पूर्ण संख्या धनात्मक होती है, केवल ऋणात्मक नहीं होती है, जबकि पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इसने हमें कहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं, क्योंकि पूर्णांक तो निगेटिव भी हो सकता है जबकि पूर्ण संख्या निगेटिव होती नहीं, तो असत्य। आगे होगा समझ में। तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा कथन है प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या लिखी मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, और वो पूर्ण संख्या है। और परिमेय संख्या
1/2 भी हो सके, ये भिन्नात्मक रूप में होगी। तो भिन्नात्मक रूप वाली जो संख्या होती है वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें कहीं भी भिन्न की नहीं आती संख्या। तो इसीलिए भिन्नात्मक जो संख्या होगी वे परिमेय संख्या होगी, तो वे पूर्ण तो हो नहीं सकती, इसीलिए यह कथन भी क्या है, असत्य है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 9 की ये खत्म हो गई है मैथ की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल रोजगार विद विकास को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू।